नमस्कार, हम कथाकार में फिर हाजिर हैं एक और नई छोटी सी कहानी लेकर। पर कहानी सुनने सुनाने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ रिफ्रेश करेंगे कि हमने कथाकार क्यों शुरू किया। ऐसा तो है नहीं, वी स्टार्टेड दिस ड्यूरिंग लॉकडाउन, बट ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारी कहानियाँ भी खत्म हो जाएंगी। देयर इज अ रीजन व्हाई वी स्टार्टेड दिस। एक्चुअली जो हमारी कहानियाँ हैं, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे हजारों साल पहले, तो वो उन्होंने ये कहानियाँ रची थी, दे क्रिएटेड दी स्टोरीज, ताकि जो इन कहानियों में छुपे हुए मैसेजेस हैं वो बड़ों तक, बच्चों तक पहुँचे। तो हमारे संस्कार, हमारे मैसेजेस एक आदमी से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ट्रांसफर हो। दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड दी स्टोरीज। और ये कथाकार की तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है कि एक आदमी तक, दो तक, तीन, चार बच्चे तक, जितने तक भी ये पहुँचेंगे, दो भी अगर बच्चों तक ये कहानियाँ पहुँची, दो बच्चों ने भी अगर सुन ली, तो हमारा ये एंडेवर सक्सेसफुल होगा। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस एंड वी आर हियर टू स्टे। बाय द वे, वी आर नॉट, द लॉकडाउन माइट गो, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को खुद को ही कहानियाँ नहीं आती होती, तो फिर वो बच्चों का कहाँ सुनाएंगे? और अगर बच्चों तक कहानियाँ नहीं पहुँचेंगी तो फिर उन्हें संस्कार कहाँ से आएंगे? एब्सोल्युटली राइट। तो संस्कार कहाँ से आएंगे? तो शुरू कीजिए आज की कहानी। हाँ, हम याद है हम एक ट्रैक पे गए थे। हम तो बहुत सारे ट्रैक पे गए थे। जहाँ पे देवरिया ताल था। हाँ। वहाँ पे आपने चौकता के पास। हाँ। वहाँ पे आपने एक पांडवों की कहानी सुनाई थी ना? राइट। तो आज वो एक कहानी सुनाए कथाकार में। चलो गुड आइडिया। पर ये तो बताओ, कहानी सुनाने से पहले आपने अभी लोगों को बोला कि आप ट्रैक पे गए थे। व्हाट इज द प्रूफ? हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है। So this is her trek completion certificate. Yes. So this is where we this is my tent where we slept. We slept together. This is our tent. And this is देवरिया ताल. So this is the, ये है वो तालाब जिसको देवरिया ताल बोलते हैं। और जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो एपरेंटली इसी ताल के आसपास, इसी ताल में हुई थी पांडवों की कहानी। इतना हजारों साल पुराना एपरेंटली ये ताल है। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये भी देवरिया ताल है। इट इज जस्ट दैट वो जो सर्टिफिकेट दिखाया था वो ट्रैक हमने मई में किया था, और ये पिक्चर, ये हमने जो ट्रैक किया था ये फरवरी का है। सेम प्लेसेस, टू डिफरेंट मंथ्स। फरवरी दिस प्लेस इज कंप्लीटली स्नोड आउट, राइट? सो लेट्स कम टू द स्टोरी। तो पांडवों के बारे में हम बहुत सारी कहानियों में कई बार बात कर चुके हैं। जो 5 पांडव थे उनको उन्हीं के कजन्स ने, कौरवों ने कैसे धोखा देके जुए में जीते थे और उनको 13 साल का वनवास दिया था। 12 साल का वनवास मतलब पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगल में गए थे, और 13 वर्ष का अज्ञातवास मतलब 12 साल जंगल में रहने के बाद 13वें साल वो जंगल में रहेंगे। पर अगर उन्हें छुप के रहेंगे, अगर उन्हें किसी ने ढूंढ लिया, पहचान लिया कि ये पांडव हैं, तो 12 साल की साइकिल फिर शुरू करनी पड़ेगी। तो ये उन 12 सालों की कहानी है। ऐसा कहते हैं कि पांडव जो है वन घूमे थे, और लार्जली दे स्पेंड देयर 12 इयर्स इन एंड अराउंड द हिल्स ऑफ, जिसको हम आज की डेट में उत्तराखंड बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, वन में भटक रहे थे, पांडव घूम रहे थे, और उनको जो है घूमते घूमते बहुत देर से घूम रहे थे, तो उनको प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने, जो सबसे बड़ा भाई था, युधिष्ठिर ने नकुल को बोला, नकुल सबसे छोटा था, नकुल को बोला कि भैया बहुत देर से भटक रहे हैं, सबको बहुत जोर की प्यास लगी है, जरा देखो तो ये पानी मिलता है क्या। तो नकुल एक पेड़ पर चढ़ा, और उसने पेड़ पर देखा तो दूर एक तालाब नजर आया। उसने उतर के बोला कि भैया एक दूर तालाब नजर आ रहा है, मैं वहाँ से जाके पानी ले आता हूँ। युधिष्ठिर ने बोला बहुत बढ़िया। तो नकुल गया, एक सडनली एक जंगल के बीच में बढ़िया सा छोटा सा तालाब था, और ठंडा पानी, और प्यास बहुत जोर से लगी थी। तो वो गया, उसने सोचा पहले मैं पानी पी लेता हूँ, फिर सबके लिए ले जाऊँगा। उसने जैसे ही पानी डाला अंगुली में, पानी पीने लगा, तो एक आवाज़ है। उस आवाज़ ने बोला कि ये जो ताल है ये मेरा है, मैं इसका रक्षक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं यक्ष हूँ यहाँ का। तुम यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। नकुल को थोड़ा घमंड था, 5 पांडव थे, विश्व में सबसे शक्तिशाली। तो नकुल ने बोला कौन बोल रहे हो तुम? उसने बोला मैं यक्ष हूँ, तुम्हें इससे मतलब नहीं, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर तुम पानी ले जाओ। नकुल ने परवाह नहीं की। नकुल ने अंजलि डाली, पानी पी, और जैसे ही उसने पानी मुँह से लगाया, पी डाली। बहुत देर तक नकुल वापस नहीं आया। जब नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने दूसरे भाई को सहदेव को बोला कि भैया तुम जाओ, क्या चक्कर है, नकुल को बहुत देर हो गई। तो सहदेव गया, सेम थिंग रिपीटेड। सहदेव के साथ भी वही हुआ, उसको प्यास लगी थी, यक्ष आया, यक्ष ने बोला, सहदेव ने भी परवाह नहीं की, सहदेव ने भी किया, पानी मुंह से लगाई था, ही ऑल्सो डाइड। अब युधिष्ठिर ने भेजा अर्जुन को, द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। युधिष्ठिर ने बोला भैया तुम जाओ, क्या चक्कर है, घंटों हो गए वो आए, दोनों भाई आए नहीं। तो अर्जुन गया, अर्जुन ने देखा उसके दोनों भाई मरे पड़े हैं।
बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा यार इनको कौन मार सकता है, पर प्यास इतनी जोरों की लगी थी, उसने कहा पहले पानी पी लेता हूँ फिर देखते हैं। तो जैसे ही वो पानी पीने लगा तो वही यक्ष की आवाज़ आई, ये तालाब मेरा है, मैं इसका रक्षक हूँ, आई कंट्रोल दिस पॉन्ड, तुम्हें पहले मेरे सवालों के जवाब दे लूँगे, वरना तुम्हारे जैसे ये दो मूर्ख भाई मारे गए तुम भी मारे जाओगे। अर्जुन ने बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम अर्जुन है, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर, आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट आर्चर। यक्ष ने बोला मैं जानता हूँ तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है मैं ये भी जानता हूँ, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी पिया तो तुम भी मारे जाओगे। अर्जुन ने भी परवाह नहीं की, जैसे ही उसने पानी मुंह से लगाया ये होता रहे। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार क्या चक्कर है, आधा दिन निकल गया, तीनों भाई गायब। फिर उसने भीम को भेजा। भीम वाज लाइक यू नो फिजिकली ही वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। भीम गया, भीम ने देखा तीनों भाई मरे पड़े हैं। भीम ने कहा यार ये कैसे हो सकता है, इतने शक्तिशाली भाई, वर्ल्ड्स बेस्ट आर्चर, जिनको कोई, इनको मानव क्या देवता गंधर्व कोई नहीं हरा सकता, ये तीनों कैसे मरे पड़े हैं। पर भीम को भी इतनी जोर की प्यास लगी कि उसने सोचा पहले पानी पीते हैं फिर देखेंगे। सेम थिंग है, जैसे पानी मुंह से लगाने लगा यक्ष की आवाज़ आई। यक्ष ने बोला मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते। भीम ने बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। उसने बोला भाई मुझे कोई इस बात से मतलब नहीं है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर पहले मेरे सवालों का जवाब दो। भीम भी नहीं माना, भीम मुझसे गए। अब युधिष्ठिर इंतजार करता रहा, जब वो थक गया इंतजार करते करते फिर वो खुद गया और उसने देखा युधिष्ठिर ने कि चारों भाई मरे पड़े। ही वाज स्टन्ड, जिसको एक अकेले को देवता गंधर्व असुर मानव नहीं मार सकते, उन चार शक्तिशाली भाई ऐसे मरे पड़े हैं, उसमें से भी खासकर अर्जुन और भीम। तो उसने सोचा ठीक है पहले देखते हैं क्या चक्कर है, पहले जरा पानी पी लें। युधिष्ठिर ने जैसे ही पानी में हाथ लगाया पीने लगा फिर वही आवाज़ आई। तो युधिष्ठिर ने पानी वापस डाल दिया था और उसने बोला पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, आप कोई मामूली तो यक्ष हो नहीं सकते। तो यक्ष ने बोला आपको इस बात से मतलब नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि मैं इस तालाब का मालिक हूँ और जो भी मेरे सवालों का जवाब देगा वही पानी पी सकता है, वरना वो मारा जाएगा, जैसे आपके ये, जैसे तुम्हारे ये 4 मूर्ख घमंडी भाई मारे गए। तो युधिष्ठिर ने बोला महाराज आप मुझसे सवाल पूछिए, मेरी जितनी अक्ल काम करती है, मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा अपने जवाब से। तो ऐसा बोला गया है, बोला क्या गया है, वो सवाल जवाब महाभारत में लिखे गए हैं। उस यक्ष ने 100 सवाल पूछे युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने पेशेंस के साथ पेशेंटली एक सवाल का जवाब दिया। और उन 100 सवालों में इस धरती के सारे सवाल, इस जीवन के लाइफ एंड डेथ के सारे सवाल छुपे हैं, धर्म अधर्म एवरीथिंग। यक्ष एक सवाल पूछता गया, 100 सवाल, युधिष्ठिर पेशेंटली एक सवाल का जवाब देता गया। लास्ट में यक्ष ने बोला कि कुंती पुत्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम ये 4 भाई हैं तुम्हारे मूर्ख और घमंडी, इसमें से किसी एक भाई का जीवन मांग लो, मैं उसको जिंदा कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने बोला ऐसा है महाराज, तो आप नकुल को जिंदा कर दीजिए। तो यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। यक्ष ने बोला ये क्या चक्कर है? यक्ष ने बोला तुमने अर्जुन को नहीं मांगा, अर्जुन दुनिया का सबसे ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट आर्चर। तुमने भीम को नहीं मांगा, भीम इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन फिजिकली। तुमने नकुल सहदेव को क्यों मांगा, नकुल को क्यों मांगा? तो युधिष्ठिर ने बोला कि ये हमारी 2 माताएं हैं, मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से हम 3 बेटे हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री से 2 बेटे हैं, नकुल और सहदेव। कुंती से 1 बेटा यानी कि मैं ऑलरेडी जिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री माता से 1 बेटा जिंदा हो ताकि कोई भेदभाव ना रहे, दोनों माताओं से 1 बेटा जिंदा रहे। यक्ष बहुत खुश हुआ, उसने बोला मैं तुम्हारी इस उदारता से, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी अकल से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जिंदा करता हूँ। 4 भाई जिंदा हो गए। फिर युधिष्ठिर ने पूछा हाथ जोड़ के कि महाराज आप एक ऑर्डनरी यक्ष तो हो नहीं सकते, आप कृपा करके, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है कि आप अपना परिचय दें। तो वो यक्ष प्रेजेंट हुआ, उनके सामने आ गया फिजिकल फॉर्म में। यक्ष ने बोला कि मैं यक्ष नहीं हूँ, मैं धर्मराज हूँ, मैं यमराज हूँ, तुम्हारा पिता। युधिष्ठिर को धर्मराज इसीलिए बोलते थे क्योंकि वो धर्मराज यानी यमराज का बेटा था। तो यमराज ने बोला कि मैं धर्मराज हूँ, यमराज हूँ, और बहुत वक्त हो गया था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो मैंने देखा कि तुम्हारे भाई यहाँ आए हैं, मैंने सोचा कि जब ये नहीं पहुँचेंगे वापस तो तुम भी आओगे, तो इसीलिए मैंने ये मायाजाल रचा था सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। ये कहकर यक्ष और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। 4 भाइयों ने उनको प्रणाम किया और चारों के चारों वापस उनके पास आ गए, 5 तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो तुमने बोला ट्रैक के लिए। एंड एपरेंटली ये वो ताल है देवरिया ताल जहाँ पर ये सारी कहानी हुई थी।
और हम लोग इसका, जैसे कि मैंने बताया, हम इसका ट्रैक कर चुके हैं, आप भी जाइएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैग्निफिसेंट। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। मॉरल घमंडी से या घमंड। देखिए ये घमंड कई बार निकल के आता है हमारे ऋषि मुनियों की स्टोरीज में, क्योंकि घमंड जो है बहुत जल्दी आ जाता है इंसान में। भीम को आया वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन, अर्जुन को आया वर्ल्ड्स बेस्ट आर्चर। हमारे यहाँ बहुत जल्दी लोगों में घमंड आ जाता है, अपने अपने विजिटिंग कार्ड लेके लोग दिखते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, क्रिएटिव डायरेक्टर, फलाना ढींगा। बहुत जल्दी हम लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, वी आर वॉकिंग विजिटिंग कार्ड्स। तो घमंड नहीं करना चाहिए आदमी को, जो है हम्बल रहना चाहिए। घमंड रावण का नहीं बचा, दुर्योधन का नहीं बचा, किसी का नहीं बचा, तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है। तो एक सिंपल सा मॉरल था। तो ये आज की कहानी यही खत्म होती है। अगली कहानी में हम जल्दी फिर हाजिर होंगे। और याद रखिएगा, कथाकार लेट्स सेव आवर टेल्स हमने ये शुरू किया था अपनी कहानियों को बचाने के लिए। तो उम्मीद है आप भी हमारी कहानियों को, इस धरती की कहानियों को बचाने की कोशिश करेंगे। प्रणाम। कल हम फिर हाजिर होंगे छोटी सी नई कहानी लेकर। टेक केयर, गुड बाय।